दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उसके देखिए, एक तो होता है कि उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं और प्रोज उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब, कंपनी का जो कर्जा था वो लगभग क्लियर हो गया है। कंपनी अपना जो कर्जा है घटा रही है। कंपनी जो ऑलमोस्ट डेब फ्री, लगभग कर्जे से मुक्त हो गई है। उसके बाद जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो मिलता है, CAGR है जो, वो लास्ट 5 ईयर का है जो 93% के करीब है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है जो, वो 3 ईयर से रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 45% के करीब है। और इसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अभी जहाँ तक कोई नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है अभी तक। कंपनी बहुत छोटी है, इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। और आगे चलते हैं, कंपनी के बारे में और देखेंगे थोड़ा। कंपनी में देखिए सेक्टर है जो इसका फार्मा का सेक्टर है, और जो बल्क इंडियन बल्क ड्रग्स में काम करती है। और इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो देखिए, सन फार्मा है पहले। इसकी मार्केट कैप देखिए 2,11,693 करोड़ के करीब इसकी मार्केट कैप है। उसके बाद सिप्ला है, इसकी मार्केट कैप देख सकते हो आप। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी है, टोरेंट फार्मा है, पिरामल है। यानी कि जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उनकी जो मार्केट कैप है, उनका जो साइज़ है बहुत बड़ा है। तो ऐसे में ये जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। सो आगे चलते हैं तो हम कंपनी का जो सेल है वो देखते हैं। देखिए कंपनी की क्वार्टरली सेल देखते हैं हम। जो सेल है देखिए, दिसंबर 2020 से है 81 करोड़ का जो सेल हुआ था। उसके बाद 132, 148, 122 और 181, यानी कि जो सेल है वो हर क्वार्टर में लगातार अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे हम। देखिए नेट प्रॉफिट में पहले 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 49 हुआ, फिर 58 हुआ, और उसके बाद 40, फिर 46। क्वार्टर वाइज जो है वो अप डाउन आता रहता है, लेकिन हम ईयरली परफॉर्मेंस पर ही फोकस करेंगे। ईयरली परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। देखिए जो इसका प्रॉफिट लॉस है, सेल देखिए मार्च 2017 से 184 करोड़ की सेल, 213, 278, 312, और उसके बाद 385 और 530 जो सेल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर साल बढ़ रही है। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे। हर तरह का खर्चा, टैक्स वगैरह निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो कंपनी की जेब में आता है। जो पैसा कंपनी की जेब में आता है उसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं। 6 करोड़, 9 करोड़, 39, 73, उसके बाद देखिए 124 और 152, जो इसका जो आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट है वो भी हर साल लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट देखेंगे कि बैलेंस शीट में कंपनी है जो कैसी है, कंपनी की परफॉर्मेंस। रिजर्व में देखिए, जो कंपनी के रिजर्व हैं वो पहले 31 करोड़ के थे मार्च 2017 में, फिर 40 हुए, फिर 79 हुए, फिर 134 हुए, 254 हुए, और अब 600 करोड़ के इसके रिजर्व हो गए हैं। कंपनी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। उसके बाद कर्जा देखते हैं, बोरिंग है कंपनी के पास। तो कर्जा पहले देखिए 140 करोड़ का कर्जा था, फिर 130 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर देखिए 82, उसके बाद 70, जो कर्जा अब सिर्फ 27 करोड़ का वो कर्जा रह गया है। यानी कि कंपनी देखिए सेल लगातार बढ़ा रही है अपनी। नेट प्रॉफिट हर साल बहुत अच्छा जनरेट कर रही है। रिजर्व कंपनी के बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जो कंपनी के ऊपर कर्जा था वो भी लगातार कम हो रहा है। मात्र 27 करोड़ का जो है इसके ऊपर कर्जा रहा है अभी तक। और इसके जो एसेट्स थे देखिए, टोटल एसेट 241 करोड़ के थे, फिर 245 हुए, 253 हुए, और अब हो गए हैं 735 करोड़ के जो इसके रिजर्व हैं, सॉरी एसेट हैं। उसके बाद कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो प्रमोटर जो हैं
68% कंपनी का हिस्सा प्रमोटर के पास है दिसंबर 2021 में। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर थे 10%। DIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इंडियन इन्वेस्टर हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड हैं, उनके पास 8% के करीब था। पब्लिक है जो 13.5% के करीब था। और अब देखिए जो प्रमोटर है उनके पास अपनी कंपनी का उतना ही स्टेक है, 68% के करीब है। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने 3% कम किया है, उनके पास अब 7% के करीब है। और जो पब्लिक है उसके पास 17% के करीब हो गया है। कंपनी का प्राइस है जो बहुत लो प्राइस पर ही मिल रही है और कंपनी अपने हाई से भी काफ़ी डाउन मिल रही है। कंपनी अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पर, चार्ट देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों, इसका जो अब का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 395% के करीब चल रहा है और अब ये लगभग 7% के करीब एक ही दिन में अपसाइड गया है। और इसकी जो 5 दिन की परफॉर्मेंस देखेंगे हम, 5 दिन में देखिए 12% इसने रिटर्न दिया है हमें, 12% अपसाइड गया है। एक मंथ में देखते हैं, एक मंथ में तो देखिए 32% रिटर्न है। एक मंथ में 32% रिटर्न कोई भी नहीं देता है। उसके बाद देखिए 6 महीने में जो 30% डाउन मिल रहा है हमें, यानी कि जो इसका जो जे प्राइस है देखिए जहाँ वो 570 रुपये के करीब था, वहाँ से अब जे 494 रुपये का 394 रुपये का मिल रहा है और लगभग 30% जे अपने हाई से डाउन मिल रहा है। उसके बाद ईयर टिल डेट 1 जनवरी से अब तक का देख सकते हो 20% के करीब डाउन है। मैक्सिमम देखते हैं जब से कंपनी लिस्ट हुई है। देखिए 31 दिसंबर 2021 को ये कंपनी है जो लिस्ट हुई थी, मार्केट में आई थी, बहुत कम टाइम हुआ है। और इसका जो चार्ट है वो आप देख सकते हो 18% अभी भी डाउन मिल रही है अपने हाई से। तो कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी की मार्केट कैप देखिए, कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 3018 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो आप देख सकते हो कि इसके जो कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर तो बहुत ही ज़्यादा 2 लाख करोड़, 50 हज़ार करोड़ ऐसे हैं कि, और इसकी जो आप देख सकते हो इसकी सिर्फ मार्केट कैप है जो 3000 करोड़ के करीब है और इतनी छोटी कंपनी है। इसका हाई देखिए 601 रुपये इसका हाई लगा हुआ है और लो लगा हुआ है जो वो है 292 रुपये का। तो कंपनी बहुत छोटी है, बहुत रिस्की है, जितना जो ऊपर जाएगी उतना नीचे भी आ सकती है, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। और इसका नाम है कंपनी का साइंस, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है ये कंपनी। और इसके फंडामेंटल भी आप देख ही चुके हो। अगर आपको इसके फंडामेंटल अच्छे लगते हैं कंपनी के, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी में भी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर अच्छे काफ़ी अच्छा उन्होंने स्टेक लिया हुआ है। कंपनी लगातार हर साल प्रॉफिट दिखा रही है, तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा, इसके शेयर के फंडामेंटल अच्छे लगे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसे अवॉइड भी कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।